श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था पिछले एपिसोड में श्री राम जी भी कह रहे हैं, जटायु जी के विदास होगा। ये कहते हैं सीता हरण प्रसंग। आप तो परम धाम में जाते हुए स्वर्ग में जब मेरे पिताजी को देखेंगे, उनको नहीं कहेंगे। मैं चाहता हूं अगर मैं राम हूं तो दशानन स्वयं कुल सहित जाकर वहां पिताजी को सुनाएगा, सीता हरणम रावणम मरण। तो इसी बात में पिताजी खुश होंगे और सीता जी भी खुश होंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सीता हरण तात जनी, सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई। जो मेरा मत कुल सहित, कही दशानन जाई, कही दशानन जाई। सियावर रामचंद्र की जय। गिरिधराज जटायु ने वृद्ध शरीर छोड़कर हरि रूप धारण किया। बहुत से आभूषण और उपमा रहित दिव्य पीताम्बर पहने हुए हैं। उनके श्याम शरीर है, चार भुजाएं और नेत्र में जल भरे हुए स्तुति कर रहे हैं बुद्धराज जी। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीतनोपा, श्याम गात श्यामल देह, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्याम गात विशाल भुज चारी, अर्थात चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज रूप होकर रामधाम को जाना कहा गया है। लेकिन रामधाम में द्विभुज रूप में ही जाना है। तो द्विभुज रूप ये धारण करना देखा नहीं गया।
चतुर्भुज रूप हुआ, अर्थात अब वैकुंठ लोक में चतुर्भुज रूप में निवास करेंगे। जैसे इंद्र लोक में दशरथ जी निवास करते हैं, और जब प्रभु साकेत यात्रा करेंगे तब वे दोनों अर्थात दशरथ जी और जटायु जी ये राम जी के साथ साकेत जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं, कोई अमन नहीं है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, सब मरेंगे, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन घड़ी पहर के बीच आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ऐसे सबको मरना है। घड़ी पहर के बीच अर्थात निकट भविष्य में सब मरेंगे, लेकिन गिधराज सा मृत्यु आज तक किसी ने नहीं पाया। गोस्वामी जी जो दोहावली में लिखते हैं, तो मुए अर्थात मरे हैं, मुए मरत मर रहे हैं, मरी है सकल, भविष्य में सब मरेंगे। वर्तमान भूत भविष्य काल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में सब मरेंगे। मुए मरी है सकल, घड़ी पहर के बीच, लही न काहू आज लगी, गिधराज से मीत। लेकिन आज तक कोई भी गिधराज जटायु के जैसे मरा नहीं है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। देखिए श्री राम जी स्वयं भगवान दशरथ जी से भी 10 गुण भक्ति किया। भक्ति करके इनका मृताह कर्म सब किया, और उनके दाह संस्कार करने के बाद लखन जी सहित ये सोचते, लखन जी सहित सोचते हैं, और उनके स्मृति में आंसू, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। राम जी जिसके लिए आंसू बहाएंगे, ऐसा मृत्यु कितने को मिलता है। 10 गुण से दशरथ से 10 गुण भगति, सहितता सुकरी काज, सोचत बंधु समेत प्रभु, सोचत बंधु समेत प्रभु, कृपा सिंधु रघुराज। तो जटायु श्री राम जी के जाते समय स्तुति कर रहे हैं, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडल मही, पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनं, नित नौमि राम कृपालु बाहु, विशाल भव भयो भंजन,
नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचन। नित नौमि बोले श्याम रामचंद्र की जय। यहाँ जो आपने उनके स्तुति में सुना, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, ये कैसे कहा? कारण रावण तो अभी मरा नहीं, तो दस शीस बाहु प्रचंड खंडन क्यों कहा और कैसे कहा? कारण इनके दिव्य शरीर हो जाने पर इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और प्राप्त है। तो दूसरा है, राम सत्यधाम वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि निसंदेह में यह कार्य होगा, उनके द्वारा रावण का बाहु सिर खंडित ही होगा। तो तीसरा कारण, यह आशीर्वादात्मक स्तुति है, अतः इनके आशीर्वाद से ऐसा ही होगा। राम जी के लीला ये नित्य है, यह गिद्ध जी जानते हैं और भविष्यवाणी कही ऐसा सभी कल्प में होते आ रहे हैं। सभी कल्प में कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार, ऐसा कल्प कल्प में होते आ रहे हैं कि रावण को राम जी ने वध किया है। तो यह निसंदेह है, इसीलिए ये कहा, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही बलम प्रेयम मनादियज बलम प्रेयं मनादियज अव्यक्तमेकमगोचरं गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान धाम धरणी धरं विज्ञान धाम धरणी धरं जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजन नित नौमि राम काम प्रिय नित नौमि राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजन कामादि खल दल गंजन। स्तुति में जटायु कहते हैं कामादि खल दल गंजन, अर्थात जिनके पास भक्ति है उनके पास काम क्रोधादि खल नहीं जाते, कारण इनके हृदय में जो राम जी बसते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत के विपत्ति भंजन करने के लिए और उनको सुख देने के लिए राजीव नयन श्री राम जी भक्त के हृदय में सदा धनुबाण धारण करके जागृत रहते हैं। इसीलिए खल कामादि निकट नहीं जाई, जाने में तो मरेंगे इसीलिए वो डर के मारे नहीं जाते। खल कामादि निकट नहीं जाही बसही भगति जाके उर माही। तीसरा चरण में गिद्धराज कहते हैं यही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बीरज अज कही गावही बीरज अज कही
गावही करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जही पावही अनेक मुनि जही पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद जग मोहही मम हृदय पंकज भृंग मम हृदय पंकज भृंग अनंग बहु छवि सोही अनंग बहु छवि सोही श्री राम जय राम जय जय राम। और उनका स्तुति में चौथा चरण में गिरिधराज कहते हैं, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जं योगी जतन करी करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसउ सो समन संस्रुति जासु कीरति पावनी जासु कीरति पावनी। तो जटायु स्तुति करने के बाद श्री राम जी को अविरल अर्थात निर्मल भगवत भक्ति मांगते हैं, ये वरदान मांगते हैं और हरिधाम को पधारने के बाद उनके मृतक शरीर को यथोचित क्रियाकर्म अपने हाथ में निज हाथ में श्री राम जी करते हैं। अविरल भगति मांगी बर गीध गए हरिधाम तेहि के क्रिया जथोचित निज कर की नीराम तेहि के क्रिया जथोचित निज कर की नीराम। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, श्री रामचंद्र जी ने जटायु के मरने पर लक्ष्मण जी को कहते हैं, यह पक्षी बहुत वर्ष से दंडकारण्य में बसता हुआ आज वह मारा गया। काल बड़ा प्रबल है, उससे किसी का न चलती। देखो आज हमारे उपकारी मारा गया। सीता जी के रक्षा करने के कारण महाबली रावण ने उन्हें मारा। अपने पिता और पितामह से चली हुई इनके राज्य हमारे लिए त्याग कर हमारे लिए इन्होंने प्राण अर्पण कर दिए। धर्मात्मा जटायु धर्मात्मा सज्जन शूर शरणागत रक्षक पक्षी, ये शरणागत रक्षक ये पक्षी समाज में भी ऐसे सज्जन पाए जाते हैं। इनका उदाहरण है जटायु जी। सीता हरण के मुझे आज वैसा दुख नहीं है, सीता हरण में मुझे आज वैसा दुख नहीं है जैसा हमारे निमित्त प्राण न्यौछावर करने वाले इस वृद्ध का है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है,
सीताहरण जनित सीताहरणं जं दुःखं न मे सौम्य तथागताम् यथा विनाश गृध्रस्य मत्कृते च परन्तप। यथा विनाश गृध्रस्य विनाश में जितना दुख हुआ उतना दुख मुझे सीताहरण में नहीं हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ जैसे हमारे पिता और पूज्य है और मान्य है, वैसे भी पक्षीराज जटायु भी मान्य और हमारे पूज्य है। अतः लक्षण लकड़ी एकत्र करो, मैं उसे अग्नि संस्कार करूंगा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। यज्ञ करने वाले को, अग्निहोत्रियों को, युद्ध में सन्मुख लड़के मरने वाले को और पृथ्वीदान करने वाले को जो गति प्राप्त होता है, हे गिधराज, तुमको वही गति प्राप्त हो जाए। मैं तुम्हारा संस्कार कर रहा हूं। ऐसे कहकर अपने बांधवों की तरह श्री राम जी ने उनको बांधव समझा। गृद्धराज मांसभक्षी जटायु को अपने बांधव समझकर दुखी होकर उनका संस्कार किया, उनका पिंडदान भी किया और गोदावरी में स्नान करके उनको तिलांजलि दिए। सब कुछ तो किया, लेकिन उनके ज्ञाति कुटुंब को दशा कर्म के बाद सबको भोजन तो देना है। तो श्री राम जी कहते हैं सभी अभी में भोजन तुमको नहीं दे सकता, तुमको ज्ञाति कुटुंब को मिलेगा भोजन, लेकिन तभी जब लंका में युद्ध होगा तब तुमको भरपेट भोजन मिल जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, यही मैं व्यवस्था आपके लिए कर रखा हूं। श्री रघुनाथ जी कोमल चित्त, अत्यंत दीन दया और कारण रहित कृपाल है। गृध्र जो कि अधम पक्षी और मांस भक्षण करने वाला था, उसको भी वह गति दे दी। कौन सा गति? जो जोगी मांगा करते हैं पाते नहीं, ऐसा गति, दुर्लभ गति उनको दे दी। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा सुनो, वे लोग अभागी है। कौन सा लोग? जो ऐसे भगवान को छोड़कर विश्व में अनुराग करके विषयासक्त होते हैं, विश्व में डूब रहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कोमल चित्ती दीन दयाला, कोमल चित्ती दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिधधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, सुनहु माते लोगो भागी, सुनहु माते लोगो भागी, हरित जी होई विषय अनुरागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। यहाँ इस 3 चौपाई में आपने जो सुना, ये जटायु जी की प्रसंग का सार कथा कहकर
कथा का शंकर भगवान ने उपसंहार करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसमें श्रोता है पार्वती जी, वक्ता है शंकर भगवान। कोमल चितवती दीन दयाला, यह कहने का वाह प्रभु सबके लिए कोमल है। प्रभु तो सबका है, चोरों का है, साधु का है, कुत्ता का है, सबका है, तो सबके लिए ये कोमल चित्त है। लेकिन दीनों के लिए ये अति कोमल चित्त हो जाते हैं। दीन अर्थात जो भक्त होने पर भी साधन रहित है, उनके ऊपर ये कृपा करते हैं। ऐसे नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। अतः वृद्ध की दुख देखकर नहीं सह सके, इसलिए दुख देखते ही तत्क्षणात उनके आंसू भर आए और शरीर उनके आंसू भर आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा शंकर भगवान जी भवानी को कहते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, जगत में सभी लोग कृपा करते हैं, सभी लोग के पास कृपा भी है और जो कृपा करते हैं, लेकिन सबके कृपा के पर कुछ कारण है, कुछ स्वार्थ है। ऐसा तो जगत के नियम है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। क्या सब ऐसा ही नहीं? कोई निस्वार्थ भाव में सेवा नहीं करते है। गोस्वामी जी कहते हैं आप निस्वार्थी और आपके सेवक भी निस्वार्थ भाव में सेवा करते हैं। ये दोनों को छोड़कर जितने हैं सभी स्वार्थी है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, हेतु रहित जग, हेतु रहित कारण रहित, हेतु स्वार्थ रहित, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। यहाँ शंकर भगवान जी कहते हैं गिध धम खग आमिष भोगी, आमिष भोगी कहकर गिध पर मांस भक्षण करने का दोष ठहराए। भागवत में वर्णित है जो महाक्रूर पुरुष इस लोक में जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, मारकर रांधता है, ये राक्षसों द्वारा भी निंदित है। उस निर्दयी प्राणी को परलोक में जमराज की सेवक उनको कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल पर रांधते हैं। ऐसा भागवत में लिखा गया है। जस्तिह वा उग्रह पशुन पक्षिनो वा, पाणत उपरंधयति, उपरंधयति पशु पक्षियों को रांधते हैं। तम पकरूपं पुरुषादे अपि
विगहित ममूत्र जमानुचराः कुंभिपाके तप्त तैले उपरंधयति। कुंभिपाके तप्त तैले, ततला तेल में उपरंधयति। तो राक्षसों को भी विकसित कि भगवान कृपालुता के कारण जोगी दुर्लभ गति देते हैं। ये कारण, इसलिए ये कारण रहित कृपा है। श्री राम जी कारण रहित कृपा है। खल मनुजाद द्विजामी सभोगी। खल, मनुष्य को भक्षण करते हैं, ब्राह्मण के मांस को भोजन करते हैं, तथापि उनको राम राम कहकर बनने पर, वैरी भाव में भी सुमरण करने पर उनको परम गति भगवान देते हैं। खल मनुजाद द्विजामी सभोगी गति दीनी जो जात तजोगी। सुनहु माते लोग भागी हरि तजी होई विषय अनुरागी। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र।